दोस्तों, हम अक्सर जिन बातों को बार बार करते हैं उन्हें हम अपनी आदत कहते हैं। आदतें भी दो प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। हमारे आदतों का हमारे स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार, रहन सहन और खान पान इत्यादि पर तो गहरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही हमारे भाग्य भी इससे प्रभावित होते हैं। हमारी आदतें यदि अच्छी हो तो निश्चित रूप से हमारे उन्नति होगी और हमारे जीवन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसके विपरीत बुरी आदतों का हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी अपने आराध्य देवी देवताओं को मनोभाव से पूजा अर्चना करने की कोशिश करते हैं और हमेशा ही उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं और इसके लिए हम हर संभव प्रयास भी करते हैं। लेकिन आजकल की इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी पूजा पाठ के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं और इस बात का दुख हमारे मन को हमेशा ही सताता रहता है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर कभी भी कड़वे उपवास करने से या अधिक पूजा पाठ करने से या फिर किसी वस्तु का त्याग करने से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि हमारे सही और सच्चे आचरण और अच्छे कामों से ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है और कुछ अच्छे आदतों को हमारे जीवन में शामिल करना है। ऐसा करने से आप अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं और जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में हर तरह की खुशियाँ अपने आप ही चलकर आती हैं। हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पारिवारिक जीवन में से जुड़े हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं। चाहे आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन ये 4 आदतें अपने जीवन में अवश्य उतार लें, उन्नति के मार्ग पर प्रस्थान करें। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वो 4 आदतें। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पहली बात दोस्तों, ईश्वर से बढ़कर भला कौन हो सकता है, इसलिए हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपने आराध्य देव का स्मरण करना चाहिए। हमारे परिवार की सुख शांति और सिद्धि के लिए हम पर हमारे कुल देवता की कृपा होना बहुत आवश्यक है। भले ही आपको रोज़ पूजा पाठ करने के लिए समय ना मिलता हो, लेकिन अपने कुल देवता का नाम स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए। रोज़ ना सही, लेकिन हफ्ते में किसी एक दिन विशेषकर कुल देवता से संबंधित बार पर अपने देवता का मंत्र उच्चार करके छोटी सी पूजा करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को नित्य नियम से सुबह शाम अपने कुल देवता को नमस्कार करना चाहिए तथा घर के मंदिर में और यदि घर में तुलसी का पौधा हो तो उसके पास एक छोटा सा दिया अवश्य लगाएं। इस एक आदत से अपने परिवार पर अपने कुल देवता का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि सुबह बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश करना अनुचित होता है। हालांकि अभी के समय में और परिवार में ऐसा संभव नहीं हो सकता है, इसलिए कम से कम नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्वच्छ हाथ मुंह धोकर ही रसोई घर में जाएं और चूल्हे पर कुछ बनाने से पहले उसे प्रणाम अवश्य करें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे अग्निदेव के साथ ही माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यह भी ध्यान में रहे कि अन्न का कभी अपमान न करें। तीसरी बात दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम यदि हमारे स्वभाव का हिस्सा बना लें तो हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही हमारे मन में एक आनंद की और संतुष्टि की भावना आती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा कभी भी अकारण ही ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे किसी का मन दुखता हो। कभी भी बिना वजह किसी का अपमान ना करें। कभी अपने बड़े बुजुर्ग को अपशब्द ना कहें। घर की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखें। घर आए किसी लाचार या ज़रूरतमंद की यथासंभव सहायता करें। कभी भी पशु पर अत्याचार ना करें। द्वार पर आए भूखे पशु को रोटी अवश्य खिलाएं। अगर आप अपने अंदर ऐसी आदतें डालेंगे तो भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। चौथी बात दोस्तों, मनुष्य को चलते समय निरंतर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर के नीचे किसी भी छोटे जीव जंतु की मृत्यु ना हो। जब आप घर से बाहर निकले तो मुख से ईश्वर का नाम लेकर निकले और चलते समय हर कदम को डालते वक्त ज़मीन पर अवश्य देखें कि कोई छोटा सा जीव या कीटा
आपके पैर के तले आकर ना मरे। जिस मनुष्य में यह आदत होती है वह मनुष्य भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसे मनुष्य को आकाश से देवता भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ऐसे मनुष्य जीवन में सदैव उन्नति करते हैं और गरीबी और नकारात्मकता ऐसे मनुष्य को छू भी नहीं सकती है। तो दोस्तों, यही वो 4 आदतें हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य अपनानी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।